आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी भाई लोगों का। देखिए, अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कॉलेज में आपकी क्लासेस सुचारू रूप से चालू हो चुकी हैं। तो आप क्लास लीजिए, जो चीज़ समझ नहीं आए उसको पूछिए, समझिए। और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में सामान्य हिंदी का व्याकरण खंड था, अब आपका जो है, अब आपका सामान्य हिंदी में आपकी बुक है जो क्या है, गद्य पद आपकी बुक है। गद्य में भी आपके 8 पाठ हैं और पद में भी 8 पाठ हैं। गद्य में फर्स्ट इकाई में 4 पाठ हैं आपके और दूसरी इकाई में भी 4 हैं। तीसरी इकाई में भक्ति काल के कवि हैं जो पदभाग के हैं और चौथी इकाई में आपके आधुनिक काल के कवि हैं जिनकी कविताएं कुछ आपके रखी हुई हैं। तो देखिए, आपकी गद्य भाग की पहली कहानी है ईदगाह। पहली कहानी कौन सी है? ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। मुंशी प्रेमचंद कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने लगभग 300 के लगभग कहानियाँ लिखी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जो काव्य है, मुंशी प्रेमचंद के काव्य का मुख्य स्वर क्या है? समाज सुधार, जिसमें समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो उटक पटक है, समझ लो, और भारतीय किसान की दयनीय स्थिति और समाज के बीच में रहने वाली स्त्री, उसका दर्द जो है वो इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। प्रेमचंद ने अपने काव्य में क्या दिया है? यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों की झलक दिखाई देती है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो कहाँ है? 1880 और मृत्यु कितनी है? 1936 में दिखाई। बहुत सारी कहानी, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। जन्म इनका 1880 लमई, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और जैसा इनका जो वास्तविक नाम है तो धनपत राय श्रीवास्तव है। मुंशी इनका टाइटल, इनके पिताजी मुंशी आजाद राज जो कि डाक विभाग में मुंशी थे, उन्हीं की बदौलत इनके नाम के आगे मुंशी लिखा गया है। और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से अपनी रचना रखते थे और उर्दू में नवाब राय नाम से ये अपनी काव्य रचना करते थे। तो देखिए, ईदगाह जो है, ईदगाह क्या है? मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई एक कहानी है, जिसमें क्या है, छोटा बच्चा है जिसका नाम हामिद है। हामिद इस कहानी का मुख्य नायक है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई पूरी कहानी नजर आती है। केंद्र में वही रहता है। तो ईदगाह कौन सी जगह है? ईदगाह वो जगह होती है जहाँ मुस्लिम समुदाय क्या जाते हैं कि मस्जिद जाते हैं और वहाँ नमाज अदा करते हैं। समझ लो, वो जगह जहाँ एक भाईचारा, एक प्रेम का मिलन दिखाई देता है, उसी जगह को ईदगाह बोला है। अब देखिए, इसमें जो दिया है, ईदगाह कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र कौन कौन है? प्रमुख पात्र है हामिद है, जो 5 वर्ष का लड़का है, और एक उसकी दादी है अमीना उसकी क्या है? दादी है। तो तीसरा जो दिया है वो क्या है? महमूद है। चौथा क्या है? मोहसिन दिखाया है। और चौथा क्या है? नूरे। और छठा क्या है? शम्मी। ये सारे के सारे कौन हैं? ये सारे के सारे हामिद के दोस्त हैं। हामिद के क्या है? दोस्त हैं। एक
जो ये कहानी है वो क्या है, एक बाल मनोविज्ञान कहानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद ने बालक के मन को टटोलने का प्रयास किया है। समझ लो आप। तो इसमें बालक को केंद्र में रखा है जो कि 5 वर्ष का है। बालक के मन में किस किस तरह की बातें आती हैं उन सब चीज़ों को इसमें दिखाया है। क्योंकि बालक जैसे आदमी जीता है आशा में, ऐसे बालक भी जीते हैं। लेकिन बालक कैसा है, मात्र 5 वर्ष का है, जिसके मम्मी पापा बचपन में गुजर जाते हैं। उनको ये भी पता नहीं कि मम्मी पापा, क्योंकि वो तो दादी की छत्र छाया में उसके आंचल में पलता है, उसको पता नहीं है। बस वो पूछता है कि अम्मी, दादी माँ कि अब्बा जान, तो वो कहते हैं कि वो कमाने गए हैं, थैली भरकर पैसे लाएंगे, और अम्मी जान अल्लाह के घर गई, बहुत सारी चीज़ें लेके आएगी। तो फिर वो तो उसी आशा में ज़िंदगी जीता है कि चलो कभी तो महमूद, मोहसिन, नूरे, शम्मी, सबसे ज़्यादा मेरे पास पैसा होगा जिस दिन मेरी अम्मी जान और अब्बा जान आ जाएंगे। लेकिन अब वो नहीं आते हैं और पैसे के अभाव में वो ज़िंदगी कैसी जीता है। लेकिन फिर भी वो काम करता है जो सबका दिल वो जीत लेता है। इस तरह की बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो देखिए, आपके इसमें ईदगाह में परिचय दिया है आपकी कहानी का कि ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक और हामिद के माध्यम से क्या दिया है, बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्मताओं को उकेरा गया है। तो दूसरी ओर हामिद के चरित्र से मानवीय संवेदना हृदय स्पर्शी ढंग से अभिव्यक्त की है। जो मानवीय संवेदना है हृदय स्पर्शी ढंग से उनको अभिव्यक्त किया है। हामिद गरीब है, उसके पास ईदगाह में लगे मेले में बहुत कुछ खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि गरीब है, पैसे नहीं है उसके पास। तो मेला जाएगा तो खरीदने की सामर्थ्य भी उसके पास नहीं है। बाकी उसके जो 4 दोस्त हैं उन सबके पास किसी के 12 पैसे, किसी के 15 पैसे, किसी के 8 पैसे, सबके अपने अपनी जेब में हैं। लेकिन हामिद के पास मात्र कितने हैं, 3 रुपये हैं। तो उसकी गरीबी और उसके बाल मनोविज्ञान को देखा है मुंशी प्रेमचंद ने। वह रोज अपनी दादी से क्या करता है कि रोटी बनाते हुए देखता है, और रोटी जब उसकी दादी बनाती है तो चिमटे के अभाव में दादी माँ के क्या जलते हैं, हाथ जलते हैं। हाथ जलते पीड़ा को महसूस करता है, इसलिए 3 पैसे में वह कोई खिलौना या मिठाई नहीं खरीद कर दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। मेला जाता है, देखता है, न झूला झूलता है, न मिठाई खाता है, न कोई खिलौना खरीदता है, और दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीद कर लाता है। यही तो बच्चे के जो है हृदय स्पर्शी संवेदना जो दिखाई है, दादी माँ के प्रति बेहद प्रेम और लगाव दिखाया गया है। इसलिए 3 पैसे में कोई खिलौना मिठाई नहीं खरीद कर चिमटा खरीदता है, और बच्चे उसके चिमटे का मजाक उड़ाते हैं, और वह पूरे गर्व के साथ चिमटे की श्रेष्ठता सिद्ध करता है। अब वो श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करता है अपने दोस्तों के साथ, तो इस कहानी में हामिद का जो चरित्र है ना वो बहुत अच्छा दिखाया है। तो देखिए, इसमें जो दिया है आपका, इसमें कहानी को शुरुआत किया है रमज़ान के महीना। रमज़ान का महीना होता है, रमज़ान के महीने में 30 दिन क्या चलते हैं, रोजे। तो सारे लोग जो मुस्लिम समुदाय के रोजे रखते हैं, लेकिन बच्चों को रोजे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी तो खुशी किस पर टिकी है, मेले के कारण। क्योंकि रमज़ान के महीने में ईद आएगी और ईद पर मेला लगेगा, उसमें हम मौज मस्ती करेंगे। उनको रोज़ों से कोई मतलब नहीं। तो किसी ने 30 दिन किया, तो किसी ने 5 दिन किया, तो किसी ने आधा दिन किया, तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। उनको उससे कोई लेना देना नहीं। उनकी नज़र सिर्फ मेले पे टिकती है, क्योंकि जाना है, घूमना है, खिलौने लेने हैं, झूलना है, मिठाई खानी है, बस उस आशा को लेकर वो चलते हैं। लेकिन हामिद उन सारे बच्चों से अलग है। तो देखिए, रमज़ान के जो पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है, रमज़ान के महीने में लास्ट में
उस समय का कितना मनोहर, कितना प्राकृतिक परिवेश सुहाना प्रभात दिखाया है। और वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली दिखाई है जो पूरे प्रकृति परिवेश को क्या है, सुंदर दिखाई देता है। आसमान भी बड़ी लालिमा और नीलिमा लिए हुए फैला हुआ है। इधर सूर्य भी ऐसे उगा है कि जैसे आज पूरे भारत देश को ईद की बधाई दे रहा हो। ऐसी स्थिति में गांव में हलचल है किसकी, कि ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी जो बच्चे हैं, किसी के जो कुर्ते पाजामा है या शर्ट कहो, बटन नहीं है, वो सुई धागा लेने दौड़ रहा है। कोई दर्जी के पास जा रहा है कि जिनके जूते जो हैं वो कड़े हो गए, वो तेली के पास दौड़ रहा है, तेल लगा के उनको नरम कर रहा है। तो उनकी बच्चों की क्या है, मेले में जाने की तैयारी, ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी हो रही है। तो उनकी खुशी का चित्रण इसमें किया है। कोई आदमी जो है बेल, क्योंकि ईदगाह जो गांव से दिखाया वो 3 कोस दिखाया। 3 कोस का मतलब 9-10 किलोमीटर है। तो कोई बैलों को सानी पानी दे रहे हैं और कोई ईदगाह में, क्योंकि ईदगाह से लौटेंगे तो दोपहर हो जाएगी। कोई कायम अली खां जो अच्छा पैसे वाला है उसके घर जाते हैं, कर्ज लेते हैं। बच्चों को खुशी, क्योंकि सेवैयाँ बनानी है। बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं कि माँ बाप कहाँ जाते हैं, सेवैयाँ मतलब कहाँ से बनाएंगे, कैसे लाएंगे, उनको सिर्फ अपनी मस्ती से मतलब है। तो कायम, उनको पता नहीं कि अगर कायम अली खां अगर पैसे के लिए मना कर दे तो उनकी सारी ईद की खुशियाँ क्या हो जाएंगी। इसमें दिया है, किसमें, मुहर्रम में बदल जाएंगी। मुहर्रम का मतलब जो दिया है कि दुख में बदल जाएंगे, क्योंकि भाई सबके पास पैसे नहीं है, लेकिन माँ बाप जैसे तैसे पैसे लेकर बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। उनको बच्चों से उन चीज़ को लेना देना नहीं होता। यहाँ उसके दोस्त हैं जिसमें कौन है, महमूद है, मोहसिन है, नूरे है और समी है। महमूद के पास कितने हैं, 12 पैसे हैं। और मोहसिन के पास कितने हैं, 15 पैसे हैं। नूरे समी इनके पास भी 8-8, 10-10 पैसे हैं। लेकिन हामिद जो है ना, इसके पास 3 पैसे हैं, मात्र 3 पैसे। पैरों में उसके जूते तक नहीं हैं। एक क्या है, पुराने कपड़े हैं और एक टोपी है पुरानी जिसका गोटा भी फटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अरे जाएंगे, पैदल जाएगा है, पैरों में जूते भी नहीं है, कैसे जाएगा। दादी माँ सोचती है कि अगर हामिद का पिता आबिद होता तो ईद क्या ऐसी मनती जैसे मैं मना रही हूँ। क्योंकि दादी माँ भी क्या करती है, दादी माँ भी काम करती है, मजदूरी करती है, तब जाके उसके पास कितने हैं, 8 पैसे हैं, जिनमें से 5 तो मजदूरी किसी के देना है और 3 पैसे शेष बचे हैं जो अपने पोते के लिए वो दे देती है। और मतलब ईद को कोसती है कि ईद को आज अभी आना था, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बेटा पोता जाएगा और उसके लिए मैं कहाँ से इन चीज़ों की व्यवस्था करूँगा। क्या वो ये सारी बातें सोचती है। क्योंकि हामिद के जो पिता आबिद है ना, वो हैजे की चपेट में आकर पहले ही मर चुके थे। उसके बाद में उसकी जो मम्मी है, वो भी धीरे धीरे चिंता से ग्रस्त होकर पीली पड़ी, वो हमेशा के लिए ऊपर उठ गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब बच्चे ईदगाह के लिए जाते हैं क्योंकि सबकी तैयारी हो चुकी है। तो हामिद और 4 अपने दोस्तों को लेकर रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते के चित्र का वर्णन भी किया है, बाग बगीचे हैं, सड़क किनारे साइड वो जा रहे हैं। कहीं आम के बगीचों में बच्चों की शरारत होती है, आम की झाड़ियाँ देते हैं, आम मिलते हैं, पत्थर देते हैं, उनको झड़ाते हैं, माली उनके पीछे भागता है, उनको पकड़ लेता है और बहुत सारी बातें रास्ते का चित्र किया है। उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं, ईदगाह। और ईदगाह पहुँचने पर वो जिस तरह से दिया है कि 1000-2000 लोग जो ईदगाह में क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो जो बिजली की स्विच होता है
कि बटन दाबो चालू, बटन दाबो बंद। ठीक उसी तरह से वो सिजदा कर रहे हैं कि गर्दन नीचे झुकाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे बिजली स्वचालित होती है। ठीक उसी तरह से उनकी भी प्रतिक्रिया दिखाई है और सब लोग नमाज अदा करते हैं एक साथ ईदगाह पर, एक दूसरे को संदेश देते हैं, प्रेम भाईचारा का मिलन दिखाया गया है उन लोगों का। तो फिर उससे समाप्त होने के बाद सब लोग, बच्चे बूढ़े बड़े सारे ही लोग अब मेले की तरफ जाते हैं। तो उनके जो दोस्त हैं, जो महमूद है, मोहसिन है, नूर है, सम्मी है, वो सारे के सारे क्या है कि अपने अपने झूले झूलते हैं, सर्कस देखते हैं। लेकिन हामिद के पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं देख पाता है, बस खड़ा खड़ा देखता रहता है। ये सारे अपने अपने पैसों का आनंद लुत्फ उठाते हैं और महमूद उसके बाद फिर बढ़ते हैं। मिठाई जिसमें दिया है, जलेबी है, रसगुल्ला है, जामुन, गुलाब जामुन है, वो सब लोग खाते हैं। तो ये सारे हामिद से कहते हैं कि भाई हामिद तुम भी खाओ, लेकिन हामिद मिठाइयों में बुराई बताता है क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव है। तो मिठाइयों में दोषारोपण करता है कि ये गंदे दूध की है, इन पर मक्खी बैठती है, बीमारी फैलती है। किस तरह से अपने मन को वो संभाल लेता है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। मिठाइयों से तो खिलौनों की दुकान मिलती है जिसमें महमूद क्या खरीदता है, सिपाही। महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन क्या खरीदता है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है, भिस्ती। अभी भिस्ती क्या है, भिस्ती। और नूर क्या खरीदता है, वकील खरीदता है। और ये क्या खरीदता है, सम्मी धोबी। ये सारे के सारे क्या है, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने हैं ये सारे। तो महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है, नूर वकील खरीदता है, सम्मी, और सब अपने अपने खिलौनों की बड़ाई करते हैं। महमूद कहता है कि सिपाही क्या करेगा कि हमारे घर की पहरेदारी करेगा रात में, क्योंकि बच्चों की कल्पना है। और मोहसिन कहता है भिस्ती कि मुझे सुबह शाम पानी भर के, भिस्ती होता है जो पानी ढोने वाले काम करते हैं, तो मुझे भिस्ती क्या करेगा, मुझे पानी लाएगा नहाने के लिए। नूर क्या है, नूर कहता है कि मेरा वकील केस लड़ेगा, और सम्मी कि मेरा धोबी कपड़ों की प्रेस करेगा। तो बच्चों की कल्पना है, वो खिलौने खरीदते हैं, जबकि वो हमें जो है वो खिलौने नहीं खरीदता है और देखना भी चाहता है, हाथ लगाना भी चाहता है, लेकिन वो लोग न हाथ लगाने देते हैं और न वो कहते हैं कि भाई तुम खरीदो, तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं खरीदना। फिर ये हामिद जो है वो थोड़ा आगे बढ़ता है, एक लोहे की दुकान दिखाई देती है और लोहे की दुकान में उसको चिमटा दिखाई देता है। चिमटा देखते ही वो रुक जाता है और दुकानदार से कहता है कि दुकानदार जी ये चिमटा कितने का दिया है। दुकानदार 6 आने का बताता है। उसके तो हमें कहता है कि नहीं 6 आने का नहीं देना हो तो सही बताओ। फिर वो 4 आने पर आ जाता है कि 4 आने का। तो हमें चलता है आगे, तो फिर दुकानदार आवाज़ देता है कि चलो 3 में ही ले जाओ। वापस लौट के आता है हामिद, और हामिद क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है, चिमटा, और उसको बड़े शान से अपने कंधे पर रखता है और फिर इनके जो खिलौने हैं इन सब से उनकी तुलना करता है और इन सारे ही खिलौने से उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करता है अपने चिमटे की, कि मेरा चिमटा न गर्मी में कोई दिक्कत होगी, न गलेगा, न सर्दी में, न बरसात में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे सारे के सारे खिलौने क्या बरसात और सर्दी नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि पानी लगा और तुम्हारे खिलौने खत्म अपने। और कहता है कि अगर ये कंधे पर रखोगे तो ये बंदूक बनेगा है, और जो दिया है कि हाथ पर रखोगे तो 7 संतों की क्या बन जाएगा, चिमटा, खंजरी बन जाएगी बजाने के लिए। तो श्रेष्ठता सिद्ध करता है और अपने चारों ही दोस्तों को क्या उनकी बोलती बंद कर देता है। तो अब इनके पास पैसे नहीं बचे हैं, ये भी चाहते हैं कि हम भी चिमटा ले लें, लेकिन नहीं बचे हैं। तो फिर ये लौट के वापस
घर आते हैं, दोपहर तक वापस आ जाते हैं। तो महमूद का जो सिपाही है, महमूद घर में घुसता है तो उसकी बहन दौड़ के आती है और महमूद से सिपाही को लेती है और वो गलती से छूट जाता है जीना झपटी में और वो फूट जाता है। उसकी बहन और महमूद को उसकी जो मम्मी है दो दो चाटे और लगाती है, ये यहाँ फूट गया। मोहसिन का बिस्ती है वो भी फूट जाता है और नूरे का वकील है ना, उसको पालकी वालकी में सजाकर वो रखता है, पंखा चलाता है, वो भी गिरकर टूट जाता है और सम्मी का धोबी, वो सारे के सारे खिलौने उनके टूट जाते हैं। सिर्फ बचता है तो हामिद का खिलौना चिमटा बचता है। और फिर जब आवाज़ आती है कि सारे बच्चे आ गए तो जो अमीना दादी है वो भी दौड़ के देखती है कि मेरा पोता हामिद है वो आया कि नहीं आया। तो देखती है कि जब तक हामिद आ जाता है और उसके गले मिलता है दादी के साथ पास जाके और उसके हाथों में चिमटा देख के दादी एकदम दंग रह जाती है कि बेटा ये क्या लाया। उसने कहा कि दादी माँ क्या ये चिमटा है कि बेटा तुझे चिमटा ही मिला था मेले में, क्या कुछ खाया नहीं, कोई खिलौना नहीं लिया, मेला नहीं देखा और बस चिमटा ही लेके चला आ गया। जो दादी माँ है उसको बहुत दुख होता है क्योंकि बेटा सुबह का गया है और शाम दोपहर को घर लेटा है, कुछ खाया पिया भी नहीं और मेरे लिए क्या लाया है, चिमटा। तो उसने कहा कि बेटा ये चिमटा क्यों लेके आया है। तो उसने कहा कि दादी माँ कि मैं देखता था कि जब आप क्या करती थी, खाना बनाती थी तो चूल्हे में आपके हाथ जलते थे, तो हाथ आपके जलते वो पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे चिमटा ही अच्छा लगा और मैं इसको लेके आया। दादी माँ उसको अपने गले से लगा लेती है और कहानी का समाप्त हो जाता है। ये थी आपकी कहानी शॉर्ट में, समझ रहे। अब इसका कथा सार जो है वो टुकड़ों में पॉइंट वाइज बना के मैं बता दूंगा। कहानी का उद्देश्य क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, तो थोड़ा सा समय निकाल के ये पढ़ लें। नमस्कार।